बेटी के ससुराल में माँ की सलाह। और मम्मी क्या बताऊं आपको, मेरी सासू माँ अपनी बेटी के लिए ना जाने क्या क्या करती रहती हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो पूरा घर ही उनके नाम कर दे। अभी परसों दीदी के यहाँ जलवे का फंक्शन है और मम्मी जी ने इसके लिए 2.5 लाख के कंगन बनवाए हैं। जब मैंने राजू जी से कहा इतना महंगा आइटम देने की क्या जरूरत है, और भी तो बहुत सारा सामान दे रहे हैं, तो मुझसे कहते हैं अरे यार अभी पापा अपने पैसे में से ही खर्च कर रहे हैं ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और मम्मी ऐसे करके तो हमारा घर भी लुटा देंगी। मोहनी अपनी मम्मी रेवती जी से फोन पर बातें कर रही थी। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन माँ बेटी घंटे तक फोन पर बातें नहीं करती हो। उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर होती रहती थी। यहाँ तक कि मोहनी के घर में आज कौन आया है, क्या सब्जी बनी है, कौन सा कपड़े खरीदने गए हैं, या कुछ भी हो रहा होता है, सब बातें मोहनी के मायके तक पहुंच जाती है। उधर रेवती जी भी जब तक बेटी को अपने यहाँ की बातें नहीं बता देती उन्हें चैन नहीं पड़ता। मोहिनी के भाई की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मोहिनी अपनी भाभी से सिर्फ एक बार ही मिल पाई थी, वह भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। किंतु मोहिनी की माँ फोन पर हर समय अपनी बहू रीना की बुराई में लगी रहती। मोहिनी बेटा देख, ऐसी आई है तेरी नई भाभी जो उठकर चाय तक नहीं बना सकती। हमारे सामने भी उसी ही सूट में घूमती रहती है, चुन्नी भी नहीं डालती सर पर। खाना भी ऐसे बनाती है कि मरीज भी ना खाए। उन्हें यह नहीं पता कि अनजाने नहीं सही वह अपनी बहू और बेटी के रिश्तों में जहर घोल रही हैं। दोनों के रिश्ते में खटास आने लग गई। मोहनी को मम्मी की बातें सुन सुनकर अपनी भाभी से नफरत होने लगी। फिर वह कहती, देखो मम्मी, एक आपकी बहू है जो कुछ नहीं करती, एक मैं हूँ जो सुबह 6 बजे से उठकर रात को 10-11 बजे तक लगी रहती हूँ। हालांकि मेरी सासू माँ मेरी बराबर से मदद करती है, फिर भी मुझे तो बहुत सारा काम करना ही पड़ता है ना। सबका नाश्ता, टिफिन, डिनर सब मुझे देखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अभी दीदी के यहाँ पर फंक्शन की तैयारी की शॉपिंग के लिए भी मुझे जाना पड़ता है। फिर आने के बाद वही घर के काम। क्या मम्मी, आपकी बहू के तो मजे ही मजे हैं। हाँ बेटी, हम भी क्या कर सकते हैं। तेरे ससुराल के मामले में अब सबकी किस्मत तेरी भाभी जैसी तो नहीं होती ना। तेरी भाभी की तो किस्मत अच्छी है जो उसे मुझ जैसी सास मिली है। और बेटी, तू ज्यादा काम में फुर्ती मत दिखाया कर, नहीं तो तेरी सास सारा काम तेरे ऊपर ही छोड़ देगी। कभी कभी बीमार होने का नाटक भी कर लिया कर, वरना ससुराल वाले तेरे आखिरी सांस तक जान निकाल लेंगे। और तू अपने पति को भी थोड़ा सा बस में रखा कर। सारे दिन माँ माँ करते रहते हैं, ऐसा लगता है तेरी तो कोई कदर ही नहीं है उन्हें। जब देखो तब घर के कामों में ही लगी रहती है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। राजू जी तो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मेरे ससुर भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकते टोकते। मेरी सास भी मेरे ऊपर काम की कोई जबरदस्ती नहीं करती, और ननद भी बहुत अच्छी है। बेटी, सब तेरे सामने दिखावा करते हैं, पीछे से देखना सब कितनी बातें बनाते होंगे। जानती हूँ मैं, मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं सब। क्या कभी तुझे भी उन्होंने ऐसे कंगन बनवाए हैं मुहीना। बेटा, इन्हें लगता है जितना हो सकता है अपने सामने बेटी को दे दे, बात का क्या भरोसा। पर तू चिंता मत कर, जब तू मुझे ऐसी खुशखबरी देगी कि मैं नानी बनने वाली हूँ, तो देखना मैं तुझे 4-5 लाख का सोने का हार दूंगी। अच्छा बेटी, और बता तेरे ससुराल में क्या क्या हो रहा है। 1-2 दिन के लिए मम्मी से मिलने भी आ जाया कर। तू तो वहां जाकर जैसे हमको भूल ही गई। अरे नहीं मम्मी, घर से निकलना ही नहीं हो पाता। अभी देखो ना, आज ही गांव से चाचा चाची और उनके बेटा बेटी भी आ रहे हैं। सभी को परसों दीदी के यहाँ फंक्शन में जाना है, तो मुझे उन सबके खाने की ठहरने की व्यवस्था देखनी है। हाँ बेटा, सही कह रही है, मेरी फूल सी बेटी सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती है। एक हमारे यहाँ देख लो, 7 बजे से पहले तो बहू रानी सोकर नहीं उठती। खैर चल, तू अपने घर का काम देख, मुझे तो वैसे भी किसी की बुराई करने की आदत नहीं है। माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर
जीवन जी मोहिनी के पापा, जो कि बहुत देर से माँ बेटी की बातें सुन रहे थे, उनको बहुत तेज गुस्सा आने लगा और वह अपनी बेटी दीप्ति से कहने लगे, कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी को ससुराल में एडजस्ट होने की सलाह देने की बजाय उसको उनके खिलाफ भड़का रही हो। अपनी बेटी को अच्छी सीख देने के बजाय उसका घर तोड़ने पर तुली हुई हो। अरे कौन माँ चाहती है ऐसा कि उसकी बेटी ससुराल वालों की चहेती ना रहे? या तुम जो रोज घंटे घंटे तक बेटी से फोन पर बात करती रहती हो, इसका नतीजा तुम देख लेना एक दिन कितना खतरनाक होने वाला है। तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा ऐसे। अरे जब वह अपने घर में मन लगा रही है, तो तुम उसको क्यों बलगला रही हो? क्यों उसके दिमाग में जहर घोल रही हो? और एक बात बताओ, हमारी बहू में क्या कमी है? सारे दिन तुम्हारे आगे पीछे मम्मी जी करती हुई घूमती है, तुम्हारी हर बात मानती है, कितना बढ़िया खाना बनाती है, पर क्या तुमसे उसकी अच्छाई देखी नहीं जा रही है? या तुम्हें लगता है कि उसके आने पर तुम्हारी रिपुटेशन कम हो जाएगी घर में? अरे भगवान, कुछ तो शर्म करो। नन्द भाभी के रिश्ते में तो जहर घोलना बंद करो। चैन से जी लेने दो उसे भी और यहाँ इस बहू को भी। अरे तो मैंने कौन सा गलत कुछ कहा उसको? मैं तो उसको सही सलाह दे रही थी कि जितना ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा ही ससुराल वाले काम करवाएंगे। तेरी कदर एक काम वाली जैसी होकर रह जाएगी और सब कुछ वो अपनी बेटी को ही दे देंगे क्या? हमारी बेटी उस घर में कुछ नहीं है। क्यों, अभी कुछ देर पहले तुम भी तो तुम्हारी बेटी को सोने का हार देने की कह रही थी। तब तुमने यह सोचा? यह सब सुनकर तुम्हारी बहू को कैसा लगेगा? अरे कम से कम बेचारी इस नई आई दुल्हन पर तो रहम करो। तुम्हारे डर से वजह से कभी मोहिनी से बात तक नहीं करती कि कहीं मोहिनी उसको कुछ उल्टा सीधा न सुना दे, और यह सब हुआ है सिर्फ तुम्हारे कारण। अरे दोनों घरों में शांति बनी रहने दो। बेटी को तो ऐसी सीख दो कि ससुराल वाले उसे सर आंखों पर बैठाएं और उसके संस्कारों पर गर्व करें। और जब बेटी को ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, तो सोचो जरा हमारा मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा सभी जगह। तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी की तरह माने, तुम अपनी बहू को बेटी का प्यार क्यों नहीं दे सकती? वह भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई है और इसी उम्मीद के साथ इस घर में रह रही है कि हम दोनों उसे माता पिता के जैसा लाड देंगे और उसकी हर इच्छा का मान सम्मान रख करेंगे। तुम्हारी बेटी अपने पति के साथ में पिक्चर जाए, घूमने जाए और घर का काम ना करे तो अच्छी बात। अगर तुम्हारी बहू अपने पति के साथ 2 पल के लिए कहीं बाहर चली जाए, तुम्हें इतनी आपत्ति क्यों होती है? उसके भी कभी खेलने खाने के दिन हैं, तो बस मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है कि तुम अपनी बेटी को उल्टी सीधी सलाह देना बंद कर दो और घरों में जो प्रेम विश्वास चल रहा है उसे रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि इसका परिणाम तुम्हारी बेटी को ही भुगतना पड़ जाए। कभी कभार फोन पर बात कर लिया तो ठीक है, लेकिन रोज रोज घंटे तक तुम जब बेटी से बात करोगी, वो सभी की बातें होती हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बदलो और जो समय तुम फालतू समय बेटी के घर बिगाड़ने में लगा रही हो, वो अपनी बहू की जिंदगी संवारने में लगाओ। शायद तुम्हें अभी मेरी बात बुरी लग रही होगी, किंतु कभी अकेले में बैठकर सोचना कि क्या तुम एक माँ का और सास का फर्ज सही से निभा रही हो। मेरे ख्याल से तो जीवन जी ने बिल्कुल सही कहा। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या एक माँ को अपनी बेटी के ससुराल के विषय में कुछ बोलना चाहिए या नहीं? कोई भी माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। आज के बाद रेवती ने हमेशा अपनी बेटी को सही सलाह देने का वादा कर लिया और सभी से अपनी बहू की तारीफ भी करती रहती। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।